ऐसी वारदातों की लंबी फेहरिस्त है। अब सवाल ये है कि क्या ये कानून का बेजा इस्तेमाल है, जहां सक्षम लोग नाबालिग होने का स्वांग रचकर बच निकलते हैं? क्या यह मुमकिन है कि कोई नाबालिग किसी की इज्जत तार तार कर सके या किसी को मौत की घाट उतार सके? और अगर वो ऐसा करता है तो भला उसे किस बिना पर नाबालिग करार दिया जा सकता है? और अगर वो नाबालिग है भी तो क्या बड़े अपराधों की बड़ी सजा भुगतने से वो अपराधी बच जाएगा? यही वो मुद्दा है जो जेरे बहस है। कहने को तो दूध भात, जलवे बड़े बड़े, जुर्म के मैदान में खेले खड़े खड़े, छोटा है पर खोटा है। जी हां, तो नाबालिग का लबादा पहनकर कानून की गिरफ्त से बच निकलने का खेल सा चल पड़ा है इन दिनों देश में। आलम यह है कि रेप और कत्ल जैसी जघन्य वारदात अंजाम देने वाले भी खुद के नाबालिग होने की दलील देकर बच निकलते हैं और कानून देखता रह जाता है। मुंबई हमले के दोषी आमिर अजमल कसाब ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। कानून का काम है गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाना, लेकिन मानो सब कुछ मैकेनिकल हो चला है। लिहाजा वही कानून अब नट बोल्ट से कसी हुई ऐसी मशीन बनता जा रहा है जिसे जब जो चाहे अपनी सहूलियत से कुछ पेच ढीले करके बच निकलता है और कानून मुंह ताकता रह जाता है। ये खेल आम हो चला है अब मुल्क में। मसलन 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ इंसानियत के कलेजे को छलनी कर देने वाला घिनौना अपराध किया गया। इंसाफ की आवाज पुरकश हुई, आरोपी गिरफ्त में आए तो कहा गया कि साहब एक आरोपी तो नाबालिग है, लिहाजा उसके लिए अलग से जुवेनाइल कोर्ट में मामला चलाया जाए। दरअसल जिस मुल्क में शादी करने और मर्जी से सेक्स करने की उम्र पर बवाल खड़ा हो जाता है, उसी मुल्क में इस बात पर बहस क्यों नहीं चलती कि रेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला शख्स भला नाबालिग कैसे हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में नया मोड़ आया है। घटना के चश्मदीद ने तस्दीक की है कि दरअसल मरहूम डीएसपी को गांव के प्रधान नन्हे यादव के बेटे बबलू ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ी तो कहा गया कि हुजूर बबलू तो नाबालिग है, यानी मामले को उलझाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। इस केस में एक और मजेदार बात है, वो ये कि यूपी सरकार ने उसी हिंसा में मारे गए प्रधान नन्हे यादव के परिवार को भारी भरकम मुआवजा दिया था और अब उन्हीं नन्हे का लड़का हत्यारोपी है। तो क्या सरकार मुआवजे की रकम वापस लेगी? सवाल कई हैं, लेकिन समर्थ को नहीं दोष घुसाएंगे कि तर्ज पर सामर्थ्य की खुला प्रदर्शन जारी है। इंसाफ अब भी राह ताक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। इसके अलावा लखनऊ आपको कुछ देर बाद लेकर चलेंगे। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। महेंद्र सिंह जी आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। नोएडा में हमारे साथ मधुसरन साहिबा होंगी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सभी लोगों से एक करके मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी मैं आपसे बात करूंगा। मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आती, आपकी या किसी की भी उम्र कुछ भी हो, अगर उसने अपराध जघन्य किया है तो फिर उसकी सजा ज्यादा बड़ी, ज्यादा सख्त क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर 16 साल का एक लड़का 7 लोगों का कत्ल करता है, सामूहिक बलात्कार करता है, जघन्यता दिखाता है, दरिंदगी दिखाता है, तो वो सिर्फ इसलिए बच जाए कि साहब वो तो उम्र में छोटा है। ये एक सामाजिक, एक नैसर्गिक न्याय नहीं है। ये असल में जब इस ढंग की व्यवस्था भारत में की गई कि किशोरों के लिए एक अलग न्यायिक प्रक्रिया का इंतजाम होना चाहिए, तो उसके पीछे जो मैं समझ पाया अभिप्राय ये रहा कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जिसमें जेब कतरी आ जाए, किसी का सामान मोबाइल चोरी कर ले आदमी, किसी के घर में पत्थर मार के शीशा तोड़ दे, इस तरह के जो अपराध हैं
ये माना जा सकता है कि भाई बाल सुलभ कौतुक करने की जो प्रवृत्ति होती है उस उम्र में, उसके झोंक में हो गए। इसके लिए एक अलग व्यवस्था हो जाए कि उनको भी वैसी ही सजा नहीं दे दी जाए, जिससे उनके सुधरने के आगे का सारा रास्ता ही बंद हो जाए। तो कहा गया भाई इनको बाल सुधार गृह में भेज दो। लेकिन जो हाथ रिवॉल्वर उठा ले, अवैध असलहा उठा ले, किसी की छाती में गोली मार दे और इतने ढंग से गोली मार दे कि वो आदमी मर जाए, वो हाथ विज्ञान उनको बालिग कहे नाबालिग कहे, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया को उन हाथों को बालिग ही मानना चाहिए, उनकी उम्र कोई भी हो। जब इतना पराक्रम कर सकते हैं तो उनको उस दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में जो बच्चे के साथ हुआ था, उसमें जो सबसे ज्यादा दरिंदगी जिस व्यक्ति ने की थी, सबसे ज्यादा दरिंदगी, मैं उस दरिंदगी को यहां बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरा कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। वो दरिंदगी करने वाला कहता है कि मैं तो जी अभी वयस्क नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गंदगी करने वाला आदमी ये कहता है कि मैं अभी बच्चा हूं, चढ़ाइए उसको फांसी पर, बच्चा है तो भी, ताकि देश भर में ऐसे तथाकथित बच्चों को एक सबक मिले। ठीक बात है। ये अदालत में जो वकील न्याय के साथ खेलते हैं ना, ये इस पेशे का एक गंदा चेहरा है। आज से नहीं, हमेशा से ये गंदा चेहरा है। फीस दीजिए और चोर को साहूकार, साहूकार को चोर साबित करवाइए। लखनऊ के सामने तो उदाहरण है आशियाना का। 8 साल हो गए, अगर उस वक्त 12 साल का भी रहा होगा तो अब 20 का हो गया होगा अपराधी, और अभी तक अदालतों में मामला झूल रहा। वकील साहब तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं कि ये वयस्क है या अवयस्क है। ठीक है, अजब तमाशा है इस मुल्क में जी, अजब तमाशा है भाई। और जब तक आप नजीर नहीं सेट करेंगे, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मधुसूदन जी है ये इस बात पर रोशनी डालेंगी। उम्र मान लीजिए तय हुई कि भाई हम इतने 14 साल से ऊपर को वयस्क मानेंगे, 16 साल से ऊपर को वयस्क मानेंगे, कोई एक बेंचमार्क तो होगा। कोई आदमी 15 साल और 11 महीने 28 दिन है तो वो भी छूट जाएगा। अजीब तमाशा है भाई। मैं तो इसके फेवर में भी नहीं कि हड्डियों की जांच करो, अरे हड्डी की जांच के आपका कौतुक हमने आंखों से देख लिया। आप बर्बर है तो आपकी हड्डी मजबूत हुई नहीं हुई इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। उम्र किसी भी अपराध, जब तक बहुत छोटे नहीं, मैं ये मान सकता हूं 7, 8, 9 वर्ष तक के बच्चे इससे एग्जेम्प्टेड होने चाहिए। इससे ऊपर के लोग एग्जेम्प्टेड नहीं होने चाहिए। अन्यथा लोग क्या करेंगे, बाप बेटे से गोली मरवा देगा कि जा तेरे को तो कुछ होगा नहीं, मैं निपट लूंगा। तब क्या करिएगा अगर ये चलन चल पड़ा। ठीक बात है। अपने 14 साल के बच्चे को तमंचा चलाना सिखाएंगे और कहेंगे मारो गोली भाई। मधुसूदन साहिबा, बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो मौजूदा व्यवस्था अभी है, इस मौजूदा व्यवस्था में यह है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति संरक्षण पाने का प्रयास करता है तो इसमें व्यवस्था यह है कि वो एक सर्टिफिकेट दिखा दे, वो स्कूल का सर्टिफिकेट हो, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो, वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये दिखा दे कि साहब ये 18 वर्ष से कम का है वारदात के वक्त, तो उसको एक एज मिल जाता है। मेडिकली आज हम ये क्यों नहीं तय कर सकते इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट जो भी हो रहा है, जिसकी बात चल रही है, इसमें जो अभी अमेंडमेंट जिसका पास किया गया है कि साहब सर्टिफिकेट के अलावा मेडिकल साइंस हमारा इतना आगे तक पहुंच गया है, हम मेडिकल साइंस का सहारा क्यों नहीं ले सकते। हम नार्को पे भरोसा करते हैं, हम लाई डिटेक्टर टेस्ट पे भरोसा करते हैं, ब्रेन मैपिंग पे भरोसा करते हैं, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करना चाहते। अतुल एक लाइन कहूंगा फिर मधु जी उत्तर दें। हाँ। 100 रुपए में 100 रुपए में मधु जी जिसका बताइए उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दूं। हाँ। 100 रुपए भारत के प्रधानमंत्री का बर्थ सर्टिफिकेट यहां नोएडा में बन जाएगा 100 रुपए में। 100 रुपए ज्यादा है अमिताभ जी, कहां है ये देश। हाँ। सोनिया जी का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, अडवाणी जी का बन जाएगा, नरेंद्र मोदी का बन जाएगा और नोटरी दस्तखत भी कर देगा। 100 रुपए में तो बिक रहे हैं सर्टिफिकेट जी। मैं इस पे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी, अगर मुझे अनुमति दें आप लोग। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि कानून इस देश में बनते रहे हैं, कानून की अपनी कमियां हमेशा रही हैं, लेकिन उससे कानून व्यवस्था को
हम लोग परिवर्तित करके खत्म नहीं कर दे सकते। रही बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक बहुत बड़े चार्टर से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरे विश्व भर के लिए बहुत ही सोची समझी व्यापक योजना है, जिस पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक शोध और बहुत ही रिसर्च वर्क के बाद ये लाया गया कि भाई 16 से 18 साल के बच्चे जो जुवेनाइल कहलाते हैं, हमें भी मालूम है कि 18 वर्ष के पहले कोई वयस्क नहीं होता और उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं होता, तो उनकी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको अगर हम एक नॉर्मल जेल में डालें तो बेसिकली वो ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलते हैं। न्याय का उद्देश्य हमेशा ये है कि वो किसी भी क्रिमिनल को सुधारे, न कि सिर्फ उनको पनिश करे, जहां भी सुधार की व्यवस्था हो। तो जब हम एक 17 से 18 साल के बच्चे को या 16 से 18 साल के बच्चे को, जो कानून की नजर में अभी भी वयस्क नहीं है, एक नॉर्मल जेल में डालते हैं जहां उसकी पहचान ऐसे बहुत वेटरन और बहुत ही घोर अपराधियों से होती है, तो वो सुधरने के बावजूद और वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलता है। तो इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यही रही और उसके कारण एक रिमांड होम और उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें बच्चों को जो बच्चे 18 साल के अंतर्गत, पहले 16 साल था, बाद में 2000 एक्ट के तहत उसको 18 साल किया गया। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए जिसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ और उसके बाद जब वो 18 साल हुआ तो ये जिस दिन डेट ऑफ ऑफेंस, उस दिन जो वो 18 साल का हो तो उसको जुवेनाइल माना जाता है और उसको एक रिमांड होम में या जुवेनाइल बोर्ड के अंतर्गत उसकी सुनवाई होती है। उसको एक हार्डकोर क्रिमिनल और एक नॉर्मल जेल में इसलिए नहीं डाला जाता है कि उसके सुधार की जो भी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएगी। अब रही बात कानून के लूप होल्स की या उसमें कमियों की, तो हमारे देश में जितने भी कानून हैं, आप जानते हैं, चाहे वो बड़े लोग भी मर्डर करते हो या वो 498 दहेज, सबकी अपनी अपनी कमियां हैं। उसके बावजूद कानून व्यवस्था चलती रहेगी और चलती रहती है और उसका पालन करना चाहिए। मधु जी, इस कानून मधु जी कुछ एक तथ्य हैं मेरे पास। जिस वक्त संसद में बहस चल रही थी इस कानून को अडॉप्ट करने के लिए, तब गिरिजा व्यास जी ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा सबसे पहले जो विचार है ये 1850 में आया, जब 1919 और 20 की जेल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। उस समय भी ये उद्देशित हुआ कि बच्चों और वयस्कों को अलग अलग दृष्टि से कारावास में और उनसे संबंधित नियमों में नियोजित होना चाहिए। उसके बाद में चिल्ड्रन एक्ट 1960 आया, उसके बाद न्याय एक्ट 1986 आया, वर्तमान कानून 2000 में आया, जो निश्चित तौर पर इस देश को एक दिशा और दशा देता है। हम लोग बच्चों और शिशुओं के प्रति हमेशा से बहुत संवेदनशील रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं पैराडॉक्सेस भी हैं। अगर हम इस एक्ट को बिटवीन द लाइन्स पढ़ें तो मुझे लगता है कि इस एक्ट में आने के बाद जो हालत, सुनिए तो, जो हालत बाल सुधार गृहों या बालकों की होनी चाहिए उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और जो आंकड़े मेरे पास हैं वो आंकड़े भी बताते हैं। द नंबर्स ऑफ जुवेनाइल्स अरेस्टेड इन द ईयर 2009, 7 से 12 साल के 1133 बच्चे अरेस्ट किए गए, 16 से 18 साल के 21,760 बच्चे अरेस्ट किए गए, 12 से 16 साल के तकरीबन 10,741 बच्चे अरेस्ट किए गए। एक साल में 36 से 40,000 का यह आंकड़ा पहुंचता है, जिसमें कई संगीन और जघन्य अपराधी भी हैं। हमारी तो आबादी भी तो बढ़ रही है, बच्चों की आबादी भी तो बढ़ रही है, आप उसके हिसाब से कंपेयर कीजिए और उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ यहाँ मूल विषय ये नहीं है और क्राइम भी बढ़ रहा है। मूल विषय दूसरा है। मूल विषय ये है कि आज जिसने बलात्कार किया उसने एक सर्टिफिकेट 100 रुपए में बनवा के जेब में रख लिया और बलात्कार करने निकल पड़ा कि जिस दिन बलात्कार कर रहा हूँ उस दिन 18 साल में 5 दिन कम है। ये नहीं, आपने अपराध अगर वयस्कों वाला किया है तो दंड भोगना चाहिए। सवाल ये बड़ा है, हम जितने चाहे उतने कानून बना दें, लेकिन हम जो ये जुवेनाइल जो क्रिमिनल्स हैं, हम इनकी मानसिकता बदल नहीं पा रहे हैं। आपको मैं एक अच्छी खबर, आप 2 मिनट सुन लें कि मैं अच्छी खबर ये देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हम
सभी महिला अधिवक्ताओं ने एक पिटीशन अभी हाल ही में दाखिल किया है, जिसमें सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को परिवर्तन करने के लिए, जिसमें इन सर्टिफिकेट्स का सहारा लेके लोग बच जाते हैं, उसको चेंज करने के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट पिटीशन एडमिट किया है और उसकी सुनवाई आगे होगी। ये एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसमें लोग सर्टिफिकेट के सहारे अपना एज प्रूफ करके बच जाते हैं। हम लोगों ने अभी ऐसे बहुत सारे केस किए। तो कानून की कमियों की दूर करने की बात हम करें, नहीं कि कानून को खत्म करने। अरे ना, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं इसी से जुड़ा एक अलग उदाहरण देता हूं। हमारे देश में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह साहब, उनकी आयु सीमा पर जिस तरह का विवाद हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक और सड़कों तक, 19